मैं आप लोगों को बताऊँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ और दो एक बार ट्राई करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या होता है जब आप खुलेंगे नहीं, यहाँ से गला दबा दबा, जिसमें टाइट करने की ना ऐसे दबा दबा गला रहेगा। बच्चों, मैडम ने इतनी सारी बातें बता दी, अथाह समंदर है, मैं तो उसमें इतना भी नहीं जानता, और जो आपको इतना सा जानता हूँ जो मैंने सीखा है वो आप सब लोगों को बताता हूँ। आप भाषण सुनना पसंद करेंगे या कहानी सुनना पसंद करेंगे? मुझे भी कहानियाँ बहुत पसंद है। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती है। दूसरे की कहानी हमारे लिए प्रेरणास्पद होती है। हम उस कहानी को सुन के खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, उससे लर्निंग भी लेते हैं, सारी चीजें। तो आपको मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, और स्टोरी है, स्टोरी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जैसे हिंदी में गद आता है, उसके बाद एक दो तीन सवाल आते हैं, तो सवाल आपको पूछ लेंगे। एक गांव था, गांव का नाम आप कुछ भी समझ लीजिए। एक गांव, उस गांव के अंदर दो बच्चे थे, और भी थे। पूरा गांव का सवाल दो बच्चे थे, एक 6 साल का, एक 12 साल का। 12 साल का बच्चा बड़ा, 6 साल का छोटा। दोनों की एज, दोनों की हाइट, दोनों की ताकत, दोनों का, पर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ साथ रहते थे, खाते पीते, खाते घूमते, ज्यादा हो गए, दोते नहीं थे, नहाते। तो कपड़े उनकी मम्मी धोती थी, वो लोग नहीं धोते। हुआ क्या, दोनों बच्चे खेलते 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 गांव दूर चले गए। अब जैसे कि हमारी सरकार, बुरी आदतें हैं सरकार की, एक कुआं था, उसके ज्यादा बाउंड्री वॉल नहीं थी, बिल्कुल प्लेन था। तो बच्चे खेल रहे थे, भागते भागते एक बच्चा, जो बड़ा बच्चा था 12 साल का, वो उसमें दब। अब वो जोर से चिल्लाया, उस बच्चे को तैरना नहीं आता। जब तैरना नहीं आता क्या करेगा बच्चा? खाता मारेगा। छोटे वाले बच्चे ने देखा, अरे ये गिर गया, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था, चीखा चिल्लाया, कुछ भी नहीं था। वहाँ एक बाल्टी पड़ी थी, रस्सी से बंधी थी बाल्टी, उसे पकड़ ले, पकड़ लिया जोर से। अब वो बच्चा, छोटा बच्चा, वो खींच रहा है रस्सी को, पकड़े जोर से खींच रहा है, जोर से खींच रहा है। 12 साल का बच्चा एक कितना बड़ा, 6 साल छोटा, खींच सकता है? देखिए खींच रहा, जोर से खींचा, पूरी ताकत लगा के, गिर गया, पड़ गया, छिल गया, देखे देखे सर, लेकिन उसको एटलीस्ट बाहर निकाल दिया। खींच खींच दोनों खाए, दोनों चिपक के बहुत तेज रोए, आंसू आ गए। तो उन्होंने एक दूसरे को चुप किया, जाके मत बताना, एक दूसरे को तसल्ली दे दी। एक तो गिर गए, एक पिटाई अलग होनी है, दोनों चुपचाप चले गए। लेकिन जो बच्चा बड़ा वाला गिरा था, उसे डर लगा, आज तो मरते मरते बचे भाई, आज तो मरते मरते। जैसे ही उसने अपने पापा को देखा, तो अपने पापा को देखते क्या होता है, रोना स्टार्ट, और फूट पड़ा, जाके पापा के पास चिपक गया, गले लग के फूट हो गया। क्या हुआ? सर गाँव वाले इकट्ठे हुए, कुएं में गिर गया। फिर कैसे बाहर आया? ये छोटे बच्चे ने मुझे बचा लिया, रस्सी से खींच के बाहर निकल गया। किसी को भरोसा नहीं। 12 साल का बच्चा, इतना बड़ा, 6 साल का, इतना, उसका आधा 50% कैसे निकाला? सब लोगों ने माना नहीं। वहां के एक चौधरी साहब थे, बड़ी मूंछों वाले, पगड़ी वाले, 80-90 साल के बुजुर्ग। उन्होंने सोचा कि बच्चे ऐसे क्यों कह रहे हैं? उससे पूछा क्या हुआ? कि हम गिर गए, मैंने इसको निकाल लिया, हम यहाँ आ गए। कैसे निकाले? रस्सी से खींच के निकाल लिया, ठीक है, पकड़ लिया इसको, ऐसे जोर से खींचा, बाहर आ गया। फाइन,
और गाँव वाले उनकी बात माने नहीं। क्यों? उस बड़े बच्चे को छोटा बच्चा नहीं खा सकता। वो एक बच्चा इस गिलास को उठाता तो ऐसे 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 कांपे, इतना सा बच्चा कैसे उसको बाहर निकाल सकता? लेकिन जब 14 साल में सुना तो 14 साल में था, ठीक है इसे निकाला होगा, निकाला होगा। सब उन्होंने गाँव की संभव नहीं है, तो वो बच्चा बता तो रहा है कि रस्सी डाली खींचा और निकाल लिया, कि नहीं निकाल सकता। बच्चा निकाल सकता है, जो निकाल सकता था एकदम से निकाल। अब सवाल यहाँ चालू हो गया। ऐसा तो होता है लाइफ में हमेशा ही केवल मजे की बातें होती है। अब सवाल हो गया, कोई मुझे बताएगा उस बच्चे को, 12 साल के बच्चे को, छोटे बच्चे ने कैसे निकाला? बताओ, कहानी सुना दी और सवाल आ गया, बताइए। निकाल सकता है। और उसका दोस्त पूरा गिरा हुआ था तो वो चाहता था कि मेरा दोस्त बचे, इसलिए नहीं निकाला तो पिटाई हुई। पिटाई क्यों? क्या लेकिन दोस्त मांगे वाला नहीं था तो और कोई उसने आत्मविश्वास था वो ऐसा। चलिए, हमारी बहनें बहुत समझदार हैं बच्चों। बेसिकली जब उसने उस रस्सी से खींचा तब वहां उसे ये बताने वाला कोई नहीं था, यू कैन नॉट डू दिस थिंग, कांट, आप ये काम नहीं कर सकते। वो बच्चा खुद वो बच्चा ये मौजूद नहीं था खुद को ये बताने के लिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। निकाल लिया। अगर कोई ये कहता है तो 6 साल का बच्चा कैसे निकालेगा? तो फाइन, हम लोगों के गोल के बीच में और हमारे बीच में कौन खड़ा है? हम। 2 तरह की दीवारें हमारे और हमारे गोल के बीच में खड़ी हुई। हमारा गोल क्या है? फर्स्ट डिवीजन आना, IAS बनना, RS बनना, जो भी हम सब्जेक्ट में आए हैं वो बनना, अच्छा नेता बनना, अच्छा प्रवक्ता बनना, सारी चीजें। फिर किस किस में क्या क्या बोले वो बताएंगे। आपको क्या बोले? कुछ बनना चाहते हैं आप? कुछ बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? लेक्चर, वेरी गुड। आदरणीय गुरु गुड। और कोई? और वो क्या बनना चाहिए बेटा? वेरी गुड। आप? प्रोफेसर। वेरी गुड। आदरणीय गुरुजन का बड़ा प्रभाव है। हमारे और हमारे गोल के बीच में कौन खड़ा है? हम खुद। हम अपने आप से कहते हैं यार ये तुझसे नहीं होगा, यार ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा। क्यों? हमें रोकने के लिए, उस बच्चे को रोकने के लिए कोई नहीं था, वो बच्चा मौजूद नहीं था खुद, इसलिए उसने बच्चे को बाहर निकाल लिया, अपना गोल उसने अचीव कर लिया। हमारी लाइफ के अंदर हमें रोकने के लिए 2 दीवारें होती हैं। 2 दीवारें तो बता सकते कौन कौन सी होती है? एक छोटी दीवार होती है, बड़ी दीवार होती है। फिर आपको छोटी हो गया, एक छोटी दीवार है, बड़ी दीवार। छोटी दीवार इतनी और बड़ी दीवार इससे ऊंची, बहुत तुम्हें दिखती नहीं। छोटी दीवार कौन सी होती है? पहले हम उसकी बात करते हैं। जब तक अभी 2 दीवारें नहीं तोड़ेंगे आपको अपने जीवन में सफल होने में बहुत दिक्कत आएगी। 2 चीज कर लीजिए, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों की बल चले। बड़ी मुश्किल से एक तो शेयर किया गिरते हैं शहसवार, वही लोग गिरते हैं जो प्रयास करते हैं। एक बार असफल हो गए। विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आप असफल हो जाते हैं तो
तो ये आप मार्गदर्शक बन जाते हैं मेरी तरह। आप असफल हो जाते हैं तो मार्गदर्शक बन जाते हैं मेरी तरह, और अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप समाज को सुधारते हैं। एक आईएएस बन गया तो क्या होगा, तो व्यवस्था ठीक रहेगा, लेकिन एक आईएएस की तैयारी करते हुए नहीं बना तो क्या करेगा वो, बहुत सारे आईएएस बना देगा, क्योंकि उसको ट्रैक पता है इस रास्ते से जाते हैं। मैं वहां तक नहीं बोलता, पता नहीं ये रास्ता वहां तक जाता है। आपने किसी ट्रेन का टिकट लिया, आपने जोधपुर जाने का टिकट लिया या आपने गाँव का टिकट लिया, आपने टिकट ले लिया, अब आप वहां तक पहुंच जाएंगे, बीच में बस रुकेगी, मिठाई की वो नमकीन आएगी, दुकान भी आएगी, ये भी होगा वो भी होगा, लेकिन आप अगर नहीं उतरे बस से तो आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। हम बात कर रहे हैं अपने दो दीवार की। पहली दीवार कौन सी होती है, मेरे तेरे लोग जो होते हैं तो दूसरों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। दो तरह की होती है, एक मेरे जैसे तैरेगा जो कभी सामने वालों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, ये आगे बढ़ जाएंगे तो मैं पीछे रह जाऊंगा, इसलिए अंग्रेजी मत बोल, अरे दादी क्या अंग्रेजी बोले, हिंदी में बात करना, या जो भी जोधपुरी जयपुरी लैंग्वेज है उसे होगा क्या, जब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, अरे यार कल पढ़ लेना, रहने दे, आज तो फिल्म दिखाते हैं, किसी की बर्थडे वहां पे चलाते हैं, क्या होता है वो आपको रोक रहे हैं। या आप जब कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे किसका एग्जाम बना, आईएएस का बना है, तो उससे क्या कहेंगे, तो उससे तो नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, इस समय जो व्यक्ति आपसे कह रहा है वो दो बातें कह रहा है, या तो वो खुद ऐसा नहीं कर सकता इसलिए आप भी वैसा नहीं कर सकते, मैंने नहीं किया या मैं नहीं कर सकता या मुझे वो करने का तरीका नहीं पता इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं ताकि आप भी यहीं रुके रहो। आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन, यदि कोई कहता है कि आपने फॉर्म भर दिया, अब आप ये नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे, वो आके आपका उत्साह, आपका जो आपने दृढ़ निश्चय किया है मैं तो ये करके ही मरूंगी, करना ही मुझे, तो तोड़ते हैं, आपको अंदर से डिमोरलाइज करते हैं। आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, आपने जो गोल बनाया है, आपने अपना ब्रेन चेयर जो डेवलप किया है, क्या करेंगे यदि कोई उसको किल करने आता है तो क्या करेंगे, फाइट, दांत तोड़ेंगे, क्या करेंगे, सवाल करेंगे, क्यों 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 मैं ये नहीं कर सकती, तो सीधा मेडिकल, जब आप किसी से सवाल करते हैं क्यों मैं नहीं कर सकती, तब 99% लोगों के पास है क्या जवाब पूछ दिया मुझसे, ये एक्सप्रेशन है, क्या सवाल पूछा, क्यों, अब उस क्यों का सवाल का जवाब उसके पास नहीं, या तो वही कहेगी मैंने नहीं किया, या मुझे आता नहीं है, या मैं करना नहीं चाहती, अपनी अनसक्सेस की स्टोरियां उसे बतानी पड़ेगी, मैं अनसक्सेस हूं इसलिए आपको सक्सेस होते हुए नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। आप सवाल करिए, क्यों मैं ये काम नहीं कर सकती, सामने वाले को जवाब नहीं है आपके पास, क्यों कि आपको एक अच्छा ऑफिसर बनना है, अपना फ्यूचर निर्माण करना है, आपके पास कारण है। बच्चों जब तक हमारे पास कोई कारण नहीं होता, कॉज नहीं होता, हम उसे करते नहीं। हम स्कूल क्यों आते हैं, हम कॉलेज क्यों आते हैं, उद्देश्य हमारा ऐसा तो नहीं है कि यार चलो आज कॉलेज जा रहे हैं तो फिल्म देखने जाएंगे, ऐसा उद्देश्य नहीं है। कहीं किसी सहेली के साथ क्या कहते हैं सरस वाला वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे अच्छे कपड़े मिलते हैं, वहाँ भूखा खाते हैं, ऐसा नहीं। बच्चों आपसे जब भी एक सिद्धांत आपको देता हूँ, जब भी आपसे कोई कहे किसी भी फील्ड में आप ये क्यों नहीं कर सकते, आप ये क्यों कर रहे हैं या आप नहीं कर सकते, तो उसे पूछो क्यों, गिव मी वन रीजन
गिव मी वन रीजन कि मैं इस काम को इस वजह से नहीं कर सकता। बच्चों ये दीवार उन लोगों की है जो आपको सफल नहीं होने देना चाहते। पहला सिद्धांत बना लीजिए, जब भी आपसे कोई कहे कि आप ये काम नहीं कर सकते, ऐसा होता है या नहीं होता? होता है, रोकते हैं। आपने कोई एग्जाम भरा, अरे रहने दे, तुझसे तो होगा नहीं, छोड़ो, तो वो रोकते हैं। उन लोगों से एक सवाल करना है, क्यों? सवाल समझ है क्यों? जब आप ये सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिल जाएंगे। जब आपको जवाब मिल जाएंगे तो आपका जो दृढ़ निश्चय और दृढ़ हो जाएगा और आप आगे गोल की ओर बढ़ जाएंगे। पहली दीवार आपने यहाँ से ब्रेक कर दी, समझे आप? छोटी दीवार बहुत आसानी से ढेर हो गई। अरे आसानी से ढेर नहीं होती, मन को कई बार लगता है। आप किसी भी गोल को करने के लिए दृढ़ निश्चय होना जरूरी है और उससे पहले आप पहली दीवार तोड़िए। अब आती है दूसरी दीवार, बहुत खतरनाक। मैंने टाइटल बना दिया, वो कौन सा कोई नाटक आता है, मुझे नाटक का नाम ध्यान नहीं, उड़ान आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, या उड़ान आ रहा है, मैं उड़ान देख लेती हूँ, बाद में पढ़ लूँगी। ये दीवार आप खुद यार सटी बहुत जाता है, कॉलेज नहीं जाना, क्यों? सटी बहुत जाता है, फोन कर देते फिर, अरे तुम जगह में नहीं जाती, पता है क्यों? ये हमारी दीवार है, ये दीवार जो तोड़ना बहुत जरूरी है। आपको रोकने के लिए दीवार बहुत बड़ी है। ये दीवार जब तक नहीं टूटेगी आपके खुद की इच्छाओं की दीवार, तब तक आप सफल नहीं होंगे। आपको इच्छा छोड़ के इरादा करना पड़ेगा। इच्छा तो इरादे में क्या फर्क है? ये व्याकरण के बड़े बड़े प्रकार पंडित विद्वान बैठे होते हैं, दो शब्द 3 शब्द बनाते हैं। इच्छा और इरादे में क्या फर्क है, तो बताएगा? सर इच्छा तो मन से निकलती है, हमें ये चीज करने का मन कर रहा है, ये करनी है हमें, और इरादा तो जान लेते हैं हमें ये चीज करनी है। इरादा आई विल डू दिस, करूंगी, करके ही मानूंगी, ये आपका इरादा है। और इरादे जब दीवार तोड़ते हैं, इरादे तब मजबूत होते हैं जब हमें मुसीबत आती है, इच्छाएं कमजोर होती है, बदल जाती है, नहीं जाना आज छोड़िए। लेकिन आपका एग्जाम तब आपको सर्दी लगे ना लगे, बस मिले ना मिले, तैयार होकर पहुंच जाएंगे। क्यों? आपको अपना एग्जाम फाइट करना है, आपको आगे बढ़ना है। ये दो दीवार आप तोड़ दी तो आप बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है ये दीवार बहुत आसानी से टूट जाएगी? कैसे टूटेगी? इच्छा कर लेते हैं, इच्छा करते तोड़ेंगे। और इरादे के लिए आपको किसी चीज से जिद करनी पड़ेगी। जैसे बच्चे ने जिद की थी, तो बाहर निकालने को, उसका इरादा था मैं बाहर निकालूंगा, इच्छा नहीं थी, इच्छा होती तो डूब जाता, गोविंदाई का मुंह में हो जाता, लेकिन उसका इरादा था, उसने उसे खींच के निकाल दिया। अब हम बात करते हैं कि इरादा कैसे मजबूत बने, इरादा कैसे मजबूत बने। बातचीत चल रही है। दो दीवार तोड़ने के लिए एक बॉक्सिंग के अंदर दो बॉक्सर फाइट कर रहे हैं, दोनों बहुत दमदार हैं। फाइट करते करते एक बॉक्सर नीचे पड़ गया, बहुत ताकतवर। बॉक्सिंग के लिए क्या चाहिए? स्किल। किसी भी चीज में एक्सपर्ट होने के लिए क्या चाहिए आपको? स्किल। और उसमें महारत हासिल करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस। इरादा चाहिए आपको जब तक इरादा नहीं होगा कि मुझे चैंपियन बनना है, आपका इरादा है कि इच्छा है? इरादा। मुझे चैंपियन बनना है, जब तक आपका इरादा नहीं होगा आपकी स्किल डेवलप नहीं होगी, स्किल डेवलप नहीं होगी, इरादा मजबूत नहीं होगा। अब मुझे बताइए, दो फाइटर फाइट कर रहे हैं, एक ने उसे 2 से पंच किया,
एक फाइटर नीचे गिर गया, बिल्कुल काउंटिंग स्टार्ट, 9 8 7 6 5 4। क्या चीज उसे वापस खड़ा करेगी? इरादा। स्किल नहीं खड़ी करेगी, स्किल से तो वो वहां तक आया है, जब वो बिल्कुल पड़ जाएगा तो स्किल उसे खड़ा नहीं कर सकती है। उसका इरादा जब तक मजबूत नहीं होगा कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, तब तक वो विनर नहीं हो सकता। ये आपको इरादा करना पड़ेगा। इसके अलावा मतलब आपने एमए किया है, आपने दूसरे सब्जेक्ट में आप मास्टरी हासिल की है, आप पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचे हो, आपने 10th की 12th की ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन किया और भी आगे, लेकिन यह स्किल है। आप भाई डिवीजन आते हैं चले जाते हो 80% 90%, लेकिन वहाँ जाके आपको जब तक हो सकता है आपने एक बार दिया हो, आप गिर गए, भाई आपको दोबारा उठने के लिए क्या चाहिए? बच्चों, असफलता एक नई सफलता की कहानी दिखती है, आपको अनुभव देती है। अगर लाइफ में कभी भी असफलता आए, ईश्वर ना करे कोई अपने समय से भी असफलता आए, फिर भी यदि कोई असफलता आए तो सबसे पहले सोच लीजिएगा कि ये मुझे टेस्ट कर रही है, ये मुझे आईएएस में रोक नहीं रही, मुझे मजबूत कर रही है। चीटी चढ़ती है, गिर जाती है, लेकिन वो एटलीस्ट चढ़ते हुए चली जाती है। चौक नहीं है, मतलब समझ जाता। आपने ये लाइन अगर खींची है, मान लीजिए कि आप हैं और यहाँ से कभी एक एग्जाम, कभी दूसरा एग्जाम, कभी तीसरा एग्जाम, कभी चौथा, कभी पांचवा, कभी अलग अलग एग्जाम देते रहते हैं, तो क्या होगा? लाइन इससे ज़्यादा ही नहीं बढ़ती। लेकिन अगर आप एक ही लाइन पे लगातार चलते रहेंगे तो लाइन आगे आ जाएगी। सिंपल सा फंडा है। हो सकता है आप एक बार सफल हो जाए, अगर आपका गोल IAS है तो आपको लगातार उसी फील्ड में चलना पड़ेगा। हो सकता है पहली बार दूसरी बार तीसरी बार कब तक आपसे पीछे रहेगी। यहाँ आपका एक नियम काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सुना है किसी ने? किसने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है? नहीं। एक फिल्म आई थी, एक फिल्म आई थी, उसका मैं आपको एक डायलॉग और बताता हूँ, मुझे नाम बताइएगा। अगर आप इस किसी चीज को चाहते हैं, डायलॉग पूरे याद क्या मतलब मैंने अभी तक वो पूरा नहीं किया, उससे पहले शायद मैंने अभी आधा बोला, गलत भी बोला था, लेकिन बड़ा शार्प मेमोरी, वहां से लिंक किया, वहां से जोड़ के शाहरुख खान, ओम शांति हो। वो डायलॉग है कि यदि आप किसी चीज को चाहते हैं तो इस कायनात का जर्रा जर्रा आपको उससे मिलाने की कवायद शुरू कर देगी। ऐसा ही कुछ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जब आप किसी भी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो उस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है, तो मन से आत्मा से उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं, तो बनना ही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तब जो गिनती चालू होती है, अभी तक आपका ये था, आप इस गोल की तरफ जा रहे थे, ठीक है। जब आप इसे शिद्दत से चाहते हैं, मुझे आईएएस बनना है, इच्छा है, आज बन ले तो ठीक है, नहीं तो कल आएगी। जब तक आप इसे शिद्दत से, आप यहाँ पहली बार छूट गया हाथ से, कोई बात नहीं, दूसरी बार छूट गया, कोई बात नहीं, इस चीज को पता लग जाएगा भाई ये चीज बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं, तो इस तरह आपकी ओर आना शुरू हो जाएगा। अब तक आप पढ़ते हैं कि
हमें मंजिल की ओर जाना है, पर कुछ ऐसा करें कि मंजिल हमारी ओर आ जाए। सिद्धा थोड़ा सा अलग एक गिलास पानी प्लीज यहाँ डालो। ये गिलास है, ये खाली है, ये भरा हुआ है। मैं पानी भर लेता हूँ, आधा आधा कर देता हूँ। I think I am doing some wrong. क्या हो रहा है? पानी नीचे गिर रहा है, क्यों? ग्लास उल्टा है, तो क्या किया जाए? सीधा करें इसे। अब पानी आ गया। ये क्या था ये? बच्चों मैजिक है। आधा पानी खाली कर दिया, पानी वेस्ट कर दिया, सेव द वाटर का सिद्धांत। एक गिलास पानी खराब कर दिया, उसके लिए क्षमा चाहते हुए ये आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। अब तक जो हम करते आए हैं उसे थोड़ा अलग करना होगा। आप ऐसा क्यों नहीं चाहते कि मंजिल हमारी ओर आए? कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना। हमें मंजिल की ओर जाया जा रहा है, मंजिल आगे आ गया, पीछे पीछे वो आगे आ गया, पीछे पीछे बस हो गई, बस आगे आगे करिए, पीछे पीछे भागना, जब ऐसा कुछ किया जाए कि मंजिल हमारी ओर आए। तो बच्चों देखिए, मैं एक चीज में हो रहा, किसी भी चीज का ओरा होता है, ठीक है? ओरा भी यहाँ पर मैं बैठा हूँ और इसके चारों ओरा है। किसी भी चीज, जब आप किसी को शिद्दत से चाहते हैं, उस चीज के अंदर समझ पैदा हो जाती है कि मुझे आईएएस क्यों बनना है। पहला सवाल करिए, क्यों आप आईएएस बनना चाहते हैं, क्यों भारत बनना चाहते हैं, क्यों आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्यों? मैंने आपसे कहा था सवाल आपको करना है क्यों। आप खुद से करिए, और अगर आपको रोकने आए तो खुद से करिए। ये आपके लिए ढाल भी है और तलवार भी है। अगर कोई दूसरा पूछे आपसे क्यों, तो आप इसकी ढाल खड़ी कर दीजिए, जवाब दीजिए मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर आपको खुद से करना है तो खुद से करिए, क्यों मैं नहीं कर सकती। सवाल एक है, जवाब बहुत सारे हैं। जब आप इसे बहुत शिद्दत से करते हैं, सोचने का तरीका बदलते हैं, गिलास को सीधा कर लेते हैं तो फिर पानी आ जाता है कि आपकी ये डिस्टेंस कम हो गई। आपको यहाँ तक जाने में साल भर लगेगा, लेकिन अगर इसने भी चालू कर दिया तो 6 महीने में आपके पास आ जाएगी। 4 महीने बाद पहले प्री के होते हैं, मेंस के होते हैं, 4 महीने का डिफरेंस रहता है, शायद 3-4 महीने डिफरेंस, टाइमिंग कम हो गई। कोई भी एग्जाम हो बच्चों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब हम चल रहे हैं, थोड़ा मैं टर्न कर लूँ, यहाँ से यू टर्न आया, चूंकि गिलास उल्टा कर दिया, पानी डोल दिया। अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर ये सारी चीजें हम बहुत फिजिकली करते आ रहे हैं, फाइन। अब ये कैसे करेंगे भाई? मेरी याददाश्त है, मैं तो 10 लाइनें पढ़ता हूँ और मुझे केवल 2 लाइनें याद रह पा रही, 4 घंटे पढ़ लिए। मैंने क्या कहा, स्किल डेवलप करनी है, इरादा आपका मजबूत हो गया, स्किल तो चाहिए। एक 10वीं पास कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा, आपको स्किल चाहिए, उसका आपको इरादा चाहिए, तो यहाँ स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। मैं ऐसी मेरी मेमोरी हूँ, ऐसी याददाश्त हो मेरी कि हम एक पेज पूरा पढ़ूं तो मुझे वो पूरा याद होना चाहिए। ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आप कोई बच्चा है, एक पूरा पेज पढ़ता है, तो कितनी लाइनें याद रहती हैं, कितना % आपको याद रहता है बताइए? किसी को 100% याद रहता है? मुझे 100% भूल जाता टोटल।
किसको 10% याद रहता है? 10% किसको याद नहीं? 20%, 30, 50 कितना याद है? 60% याद रहता है। वेरी गुड। तो आप लोग 60 से ऊपर की बात करेंगे। कितने बच्चों को 60% याद रहता है? हाथों बड़ा बड़ी है। इतना है तो 60, इतना है तो हाँ थोड़ा थोड़ा कम करते जाए। 55%, 56%, 54% याद आ जाए। इतना ही उठा लो, नहीं उठा लो, इतना 40% तो याद रहते रहता है। थोड़ा सा और मोटा लेते हैं 45। चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों को तो 40 रहता है, 60 रहता है, मुझे तो 0% याद रहता है। सब भूल जाता हूँ। अभी क्लास में पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं होगा मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे पूछेंगे दोबारा से। तो हम बात करते हैं। अब तक यहाँ तो हमने बहुत मोटिवेशन ले लिया, बिल्कुल हिम्मत आ गई, दृढ़ विश्वास कर लिया, पार्टी में लटक भी जाएंगे, बाहर भी निकाल लेंगे और सब कुछ कर लेंगे। बट हमारी मेमोरी वो तो हम अंदर कुछ नहीं कर सकते ना। ऐसा तो ना कि बाहर ले जाओ, मोबाइल खराब हो गया तो ठीक करा लो, कि जियो नहीं पसंद नहीं है तो सैमसंग ले लो, सैमसंग नहीं तो ये ले लो, फलाना ले लो, ढिमकाना ले लो। 4 GB का है, 16 GB का ले लो, 32 GB का ले लो। मेमोरी चेंज करी, 32 GB हो गई। हमारी कहाँ से चेंज करेंगे? ऐसा तो नहीं यहाँ से निकाल के बटन निकाल के यहाँ से चेंज करो, एक्शन करो। तो अब हमें बढ़ाना है। अब हमें बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? खींच के तो नहीं बढ़ सकती। आइंस्टीन ने अपने दिमाग का केवल 7% भी यूज नहीं किया। हम तो अपने दिमाग का 0.2% भी काम में नहीं लेते, बिल्कुल काम में नहीं लेते। हमें कितना काम में लेना है? जितना है उतना ही काम में लेना है, ज्यादा नहीं लेना, घिस जाएगा। नया कहां से लेंगे? इस दिमाग में उतर नहीं, अंदर से उसमें चेंज करना है। हमारे शरीर में तरंगे चलती है, तरंगे चलती है, तंत्रिका तंत्र संवेदनाएं लेके जाता है। अब हमें करना क्या है? माइंड की मेमोरी बढ़ानी है, याददाश्त बढ़ानी है। माइंड के बच्चों मेमोरी के 3 पार्ट है, समझिएगा। मैडम मुझे आपका नाम तो याद आ गया लेकिन जबान पे आ गया, याद नहीं आ रहा। 3 अक्षर का नाम है, आपको याद नहीं आ रहा। बिल्कुल 3 अक्षर का नाम है, बिल्कुल अभी याद आएगा। और मैडम अभी याद आएगा, नहीं आ रहा। फिर हम दूसरी बातचीत करें। अरे मैडम आपका नाम तो नीलिमा मैडम है, आपका नाम जसिका मैडम है, आपका नाम फिर से याद आएगा। क्यों होता क्या है? ये हमारा आंखें मान लीजिए, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, थोड़ा सा मेरी ये आपका दिमाग है। यहाँ से जब कोई इमेज बनती है या जब भी कोई चीज़ देते हैं तो इमेज बनती है, हम उसे रिकॉल करते हैं, साथ में चलते हुए ये हमारा रिकॉल होता है। मेमोरी पर रिकॉल, रिकॉग्नाइज और रिमेंबर, 3 चीजें हम लोग आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, उसे रिकॉग्नाइज करिए। रिकॉग्नाइज हो गया, नाम पता लग गया, मैडम आपका नाम याद आ गया, मैंने आपको कहीं देखा है, फलाने जगह मिले थे, मैं फलाने कॉलेज में आया था, आप मिले थे, आप मिले सब। लेकिन मैं नाम याद नहीं करता हूँ। क्यों? कि जैसे ही हम नाम याद करने की कोशिश करते हैं, यहाँ प्रेशर क्रिएट होता है इस बेंच पे। ये तंत्रिका तंत्र बहुत बड़ा बना दिया, बहुत माइनर होता है, बहुत माइनर। जैसे ही यहाँ पे ये प्रेशर क्रिएट होता है, ये यहाँ से रिकॉग्नाइज हो गया, लेकिन रिकॉल नहीं हो पा रहा है। हमारी दिमाग की हार्ड ड्राइव में से वो निकल के, जो हमारे हार्ड ड्राइव है हमारी, वो निकल के और बाहर नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? मेमोरी बढ़ानी है। हम पहले फिजिकल तरीका अपनाते हैं। किस तरीके से होगा? तो आप सिंपल तरीका ऑब्जर्वेशन बनाइए। जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको वो याद रहता है। हमारे सामने से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, हम उसे देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। यहाँ से 4 लड़कियां निकल के गई है, यहाँ से लड़की निकल गई
सामने बेंच हैं, कैमरा रखा हुआ है, मैडम ने लाल साड़ी पहनी, उन्होंने नीली पहनी, उन्होंने पीली पहनी, सब भूल गए तो मोटरसाइकिल निकली है, ये निकली वो निकली, हम भूल जाते, कुछ याद नहीं रखते। हम क्या अपने मतलब की चीज़ याद रखते हैं। दिमाग को आप जितना कसरत में लाएंगे उतना ज़्यादा वो एक्टिव होगी। आपको बच्चों में एक टेक्निक बता रहा हूँ, सिंपल टेक्निक। जब भी आप जाएं, आपको रास्ते में चलते हुए क्या चीज़ अच्छी लगती है? जब रास्ते में जा रहे हैं तो क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको जिसे आप काउंट करना चाहें? चलिए छोड़िए, जो अच्छा लगता है लगे, और जो अच्छा नहीं लगता वो बता दें। जब भी आप जाएं तो अगर आपके सामने से मोटरसाइकिल निकल रही है, गाड़ी निकल रही है कोई, तो उनके नंबर प्लेट पढ़िए, नंबर प्लेट। क्योंकि हमारे दिमाग को कैलकुलेशन से बहुत प्यार है, इमोशन से दिल को और कैलकुलेशन से दिमाग को। आप गाड़ी के नंबर प्लेट पढ़िए, बस सिंपल प्रोसीजर। पहला ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहले आप गाड़ी के नंबर और ये देखिए कितनी मोटरसाइकिल निकली, फिर उसको डिवाइड करते जाते इतनी कार निकली है, इतने मारुति थी, इतने फीएट थे, इतने दूसरी गाड़ियाँ थी, बात कैट करिए, ये लाल रंग की थी, पीले रंग की थी, हरे रंग की थी, तो धीरे धीरे डिवाइड करते चलिए। ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है, क्योंकि आप जब तक दिमाग को कसरत में नहीं रहे, क्यों? आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ रही है, दिमाग हैबिचुअल हो रहा है उस चीज का, आप उसे आदत में ले आइए। जब आप दिमाग को आदत में ले आएंगे, दिमाग धीरे जब आदत में आ जाएगा तो आपकी चीजों की रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? दिमाग को कैलकुलेशन से और दिल को इमोशन। बिल्कुल सही कहा, दिल को इमोशन से और दिमाग को कैलकुलेशन से बहुत लगाव होता है। तो जब आप दिमाग का काम शुरू कर रहे हैं तो आपको केवल गाड़ी के नंबर, दूसरे नंबर्स को काउंट करना है। वो आते जा रहे हैं, आने दीजिए, आते जा रहे हैं, आने दीजिए, उसको देखते जाइए। अपना रूटीन काम करिए और एक निगाह बाहर रखिए, दिमाग को डिवाइड करिए। जब दिमाग को डिवाइड करेंगे तो दो जगह काम करेगा, वरना क्यों बातों में लगा रहेगा। देख मेरे मोबाइल के अंदर तो ये खराब हो गया, ये ठीक रहना है, मुझे फलानी जगह जाना है, ड्रेस लेके आनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, लगा नहीं है। लेकिन एक निगाह अपने वहाँ पे लगे, दिमाग को डाइवर्ट करिए। जब दिमाग को डाइवर्ट करते हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है, क्योंकि आप केवल उस समय ना तो देख रहे हैं ना सुन रहे हैं, वो केवल आपका माइंड शार्प पड़ा हुआ है। तो पहली ट्रिक जो है आपको सिंपल नहीं बता रहा, गाड़ियों को करना है नंबर, जिससे आपका ब्रेन फिजिकल पार्ट में वो। अब एक टेक्निक बताओ, दूसरी टेक्निक पे हम आते हैं, मेडिटेशन। मेडिटेशन समझते हैं? कितने बच्चे समझते हैं? सब समझते हैं? क्या होता है मेडिटेशन? ये क्या इतना सा मतलब आधा समझ, आधा नहीं समझना, या तो समझना या नहीं समझना, दो ही चीज। जैसे वीडियो के लिए फुल समझना, नहीं जाना तो समझना। तो कितने बच्चे मेडिटेशन के बारे में समझते हैं? अभी अचानक कहाँ से आए? इतने जल्दी दो हाथ खड़े कर दीजिए ताकि क्या होता है मेडिटेशन? आप बताओ। पहले सांस लेते, फिर उसको एक जगह केंद्रित करके उस पर फोकस करना होता है, जैसे वो चलती है। आप बताएं, उधर से कोई बताइए। किसी भी फोकल पॉइंट पे अपन को ध्यान करना। अब एक चीज बताइए, मैं इस स्कूल पे ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, आपके हंसने की आवाजें आएंगी, आपके किसी के छींकने की, किसी की खांसने की, सब आवाज आती, मेरा ध्यान केंद्रित रहेगा। मुझे ध्यान केंद्रित कैसे करना है, कैसे पिन पॉइंट पे ध्यान केंद्रित करना है, कोई तरीका बता सकता है? जी मैडम होता है विचार शून्य करना। अब तक आप सब लोगों ने मेडिटेशन के जितने भी तरीके सुने थे, मन को शांत करना, मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर हो जाएगा तो हमें हमारे अंदर की चीजें ज्यादा डेवलप कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? हमारा दिमाग बढ़ेगा, हमारा दिल, हमारे अंदर के शरीर के जितने भी हमारे एनाटॉमी है
सही ढंग से फंक्शन कर सके। हम क्या दिमाग की बात कर रहे हैं, बाकी को रहने दो, बाकी तो अब ये सोचिए कि किस तरीके से हम मेडिटेशन करें कि हम चाहते हुए भी बाहर ना करें। ध्यान में होता क्या बच्चों, हमारा ध्यान भाग भाग के बाहर जाता है। आप करते फिर भाग के बाहर चला जाएगा। देखिए ना वो वहाँ तो अच्छी धूप हो रही है, वहीं चलता है, ठंड लगी, दिमाग बार बार बाहर भागेगा। उसे रोकना है, कैसे रोकेंगे? जंजीरों से बांध दो उसको। बांध सकते हैं? ऐसे पकड़े पड़े हो, बन जाएगा और भागे जाएगा। अब तक इस दुनिया में मेडिटेशन के जितने भी तरीके हैं उन सबको थोड़ी देर के लिए उठा के यहाँ रखिए साइड में। तो जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप आलती बातें लगाएं, यूँ बैठे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत शांत माहौल चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जितने भी अभी तक बहुत टफ काम करें, काम बंद करें और बिल्कुल मन लगा के बैठे हैं, किसी आवाज़ सुने और कठोर साधना करनी है। साधना नहीं करनी, हमें तरीका करना क्या है? ईयरबड्स सब है, ये घर जाके करना है। ये प्रोग्राम आप घर पे कर सकते हैं, बहुत सेफ है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तक सभी प्रोग्राम में आपने सुना है कि ये प्रोग्राम ये अपने घर पे जाके ना करें, हटाना पड़ सकता है, या घर पे जाके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं करना है। मुझे ट्रेनिंग मिला बड़ा, मैं सब बच्चों के लिए लेके आया। ईयरबड्स आते हैं 8-10 रुपए के हैं, कान में डाल लीजिए। बच्चों, जब हमारा दिल किसी चीज को कहता है, हमारे दिल से ही मजबूती आती है। दिमाग तो स्किल डेवलप करता है, पढ़ना करता है, लेकिन जो इरादा होता है वो हमारा दिल मजबूत होता है, दिल बनाता है हमारा इरादा। करना क्या है आप लोगों को? वो ईयरबड्स को आपको अपने काम में लेना है। डाल लीजिए, उंगली डालिए सब लोग। अभी ईयरबड नहीं है, उंगली डालिए। चीटिंग मत करिएगा, हाँ ठीक है। डालिए, आवाज आ रही है? आपको उंगली इस तरह से डालनी, थोड़ी आवाज ना आए। चलिए, अब जब आप उंगली डाल लेते हैं तो आपके अंदर से जर 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 इस तरह की आवाज आनी स्टार्ट होती आ रही है। किस किस को आ रही है? हाँ वेरी गुड, ये अच्छा अपना सब भाई। होगा क्या? हमारा मन जब भी कोई आवाज सुनता है, कोई बाहर खांसता है तो बाहर पता लग जाता है कोई खांसा है, टक की आवाज फट से दिखेगा कि टक, दिमाग घूमता है। हमें इसको हमारे दिमाग को सुनने ही नहीं देना है। क्या करेंगे? ईयरबड से उसे रोकेंगे, आराम से कुर्सी पे बैठ जाइए। जरूर नहीं है बिल्कुल ऐसे बैठना है, बिल्कुल क्रॉस एकदम, थोड़ा सा बहुत रिलैक्स पोजीशन, क्योंकि अगर आप कड़क पोजीशन में बैठेंगे तो बिल्कुल ऐसे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना? या काम कोई सीधी कर लो, इसका वो नहीं। जिस भी पोजीशन में यदि आप कुर्सी पर कंफर्ट है, आराम से ऐसे करके बैठिए। जहाँ कंफर्ट है, जहाँ पर आपकी बॉडी को तकलीफ नहीं हो, तकलीफ होना चाहिए, बहुत मेहनत से मिलती है। हम मनुष्य जीवन हजारों अच्छे कर्म करने के बाद मिलता है। ये कष्ट नहीं देना। माता पिता ने बड़े लाड प्यार से बापू से बड़ा किया है, कष्ट नहीं देना बिल्कुल। इसी को ध्यान रखिए। अपने कान में ईयरबड लगाइए, उसके बाद में यहाँ ध्यान नहीं लगाना। सब लोग ना दर्द हो जाएगा 2 मिनट में, दर्द वाले काम नहीं करने, चुपचाप बैठ कर ध्यान लगाना। बैठ जाइए, जितनी भी देर आपसे बैठा जाए, 2 मिनट, 3 मिनट, आधे घंटा, 15 मिनट लगा के बैठ जाइए। इसके बाद दिमाग शून्य हो जाएगा। ना आपको ऊपर देखना है, सर दुखेगा, नीचे देखना नहीं है, नींद आ जाएगी।
सीधे स्टेप। ठीक, कुछ तरीके बता रहा हूँ, बहुत फनी है लेकिन आप आज नहीं हो। स्टेप फॉरवर्ड देखना है आपको। धीरे धीरे आप आवाज आएगी, दिल की आवाज आएगी, धक 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 धक, और ये बंद कर देंगे। हमारा जो दिमाग होता है हमेशा बड़ी आवाज की तरफ जाता है। ट्रक निकला तो इमेजिनेशन, और ट्रक निकला है, ट्रैक्टर निकला तो अरे ट्रैक्टर निकला है, और कोई गाड़ी स्लिप हो उधर, कोई गाड़ी स्लिप हुई, क्यों? देखा है। लेकिन उस दिमाग में जो चीज देखी उसकी तरफ तुरंत भाग के जाता है, लेकिन दिमाग में कभी भी दिल की आवाज नहीं सुनी, अंदर की आवाज नहीं सुनी। जब आप उसे बंद कर लेते हैं तो दिल की आवाज धक धक चलने देती है। उसके बाद में आपको अपने लंग्स की आवाज सुनाई देती है, हवा की तरह। क्यों? वो उसके अंदर ऑक्सीजन फेंक रहा है, उसे निकाल रहा है। हमारे शरीर के अंदर 95% चीजों को हम कंट्रोल नहीं करते, अपने आप चलती है, और फिर भी हम फिर पास हो जाते हैं, कहता देखो मैंने किया, तूने क्या किया था, दिमाग अच्छा इसलिए हो गया, काम किया। हम अपने शरीर की 5% चीजों को नियंत्रित करते हैं, ज्ञानेंद्रियों को, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, हमें जब हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, वो लगाइए कान में, अंदर की दिल की धड़कन सुनिए। उसके बाद में जब आपका अगर आपका दिमाग कहीं जाता है ना, पकड़ के मत रखिए, पकड़ के मत रखिए, जाने दीजिए, बाहर जाता है जाने दीजिए, 2 मिनट वापस अंदर आ जाएगा। यहाँ उल्टा होता है। मैंने ये कहा था मंजिल आपकी ओर आना स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ किया जाए। वो दिमाग ने कुछ देखा ही नहीं अंदर का, दिल की आवाज नहीं सुनी, उसने ब्लड की आवाज नहीं सुनी, उसने अंदर के जो हमारा हार्ट है, या जो हमारा लंग्स है, या जो हमारा इंटेस्टाइन काम कर रही है, या जो हमारा लिम्फ काम कर रहा है, वो किस तरह से काम कर रहा है, या जो हमारे हड्डियां चटक रही है, वो किस तरह से आवाज नहीं सुनी, लेकिन जैसे वो सुनता है तो दिल वहां केंद्रित हो जाता है, बिल्कुल शांत। जिस चीज को योगी और बड़े बड़े लोग कहते हैं ध्यान रखो, बिल्कुल पकड़ के रखो ध्यान को, भाग के मार देना, फिर पकड़ के रखो, जरा से नहीं, जाने दो, जा रहा है,